अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। मैं हूं आयशा खालिद। हसन साहब, ईमेल का आगाज़ करते हैं और आज की पहली ईमेल में जो सवाल है इस पर आप तबसरा करते हुए मुस्कुराएंगे ज़रूर। नईम मिर्ज़ा है कनाडा से, कहते हैं कि कनाडा में हमारे यहाँ एक कहावत है कि बच्चों की नैपियाँ और सियासतदान वक्त पर तब्दील कर लेने चाहिए। सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत ये तबसरा है कि मैं सच पूछो तो पिछले चंद महीनों से मैंने इतनी खूबसूरत बात सुनी नहीं। वरना गंदगी, गलाजत, बदबू, बीमारी, ये कौम को सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। मैं इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करता रहा हूँ। बस मैं ये बात कर चुका हूँ कि चलता पानी जो कहते हैं ना कि पाक होता है, रुक जाए तो सड़ांद है। अच्छा, इसी तरह एक ही अगर तरह की फसल लगाई जाए तो ज़मीन बर्बाद हो जाती है। फसलों को तब्दील करते रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन जितनी खूबसूरती से इन्होंने बयान किया है ना, सुभान अल्लाह, हैट्स ऑफ टू हिम। मैं समझता हूँ कि हमें को अनाउंस करना चाहिए कि बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द ईयर या बेस्ट क्वेश्चन और को कमेंट ऑफ द मंथ को इस तरह का। तो नईम मिर्ज़ा साहब तो छा गए। ओ ज़बरदस्त, सही, एक्सेलेंट। बच्चों की नैपियाँ और सियासतदान ये तेज़ी से तब्दील करते रहो बर वक्त। ज़बरदस्त। आने वाले इलेक्शन में इससे बड़ी टीचिंग नहीं हो सकती। बहुत खूबसूरत, मज़ा आ गया। क्योंकि अगर नहीं तब्दील करते तो फिर तो गंद दर गंद जो पहले चल रहा है इस मुल्क में वही आ जाते, थोबड़े घूम फिर के। म्यूजिकल चेयर तमाशा बनाया हुआ उन्होंने। अच्छा, फिर ड्रामे देखो। इक़्तिदार नहीं चाहिए हमें, खिदमत का शौक हो। इतना खिदमत आई हुई है तुझे, बंदा पूछे हुए कोई और काम करो। ईदी वेलफेयर, उसको ईदी साहब को ज्वाइन करके उनका हाथ बटाओ जाके। इक़्तिदार नहीं चाहिए, खिदमत का शौक है। कितने यार ये खिदमत के शौकीन हैं। सही। हसन साहब, मंजूर आलिम हैं, कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है कि अवाम को उन लीडरान को वोट नहीं करना चाहिए जिन्होंने हुकूमत में ना रहते हुए खिदमत की है? अगेन बड़ा खूबसूरत तबसरा है आने वाले इलेक्शंस पे। ऑब्वियसली ये तो लोगों के लिए। देखो, मैं एक और बात कि आदमी जैसे कहते हैं ना, पता नहीं क्या शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। बंदे की औकात का भी पता लग जाता है जब वो किसी को वोट करता है। जिस तरह के आदमी को वो वोट करता है ना, वो उसी की एक घटिया तरीन फॉर्म होता है खुद भी। लेकिन बहुत अच्छी बात की है उन्होंने कि जिस किसी ने भी, अगर कोई है तो देखो अपने इर्द गिर्द, इक़्तिदार के बगैर जिसने कौम और अवाम के लिए कुछ किया हो। इसी से लिंक करती हमारी अगली ईमेल है। उनका भी सवाल कुछ ऐसे ही है। अदनान हैं रोमानिया से, आपसे जानना चाहते हैं कि इतने ही करप्ट और नाअहल हैं अगर ये, तो हुक्मरान कैसे बन जाते हैं? ये लोग कैसे पहुंच जाते हैं यहाँ तक? हमारे करतूतों की वजह से। वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे अवाम हो वैसे हुक्मरान उन पर मसलत कर दिए जाते हैं। ये इतना खूबसूरत और आलीशान फरमान है कि जिस पे जितना गौर करो उतनी ही बंदे के इर्द गिर्द ना जैसे लगता है कि रोशनी बढ़ती जा रही है। वो पता लग जाता है ना, कौम की औकात सामने आ जाती है। लोगों की इज्तमाई दानिश, उनका इज्तमाई ज़मीर, उनका इज्तमाई कैरेक्टर वो बिल्कुल उरियां हो जाता है। जिस तरह के लोगों को वो मुंतखब करते हैं, वो इसका मतलब है वो अक्स और माकूस वाला मामला होता है। सही। सहर्ष है लाहौर से, कहते हैं कि 54 जो साबिक अरकान पार्लियामेंट हैं उनको तो HEC ने नाअहल करार दे दिया, जबकि 189 को सुप्रीम कोर्ट ने खुद आज नोटिस ले लिया है। आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस इकदाम को? देखिए, ये जालसाज हैं, इससे रवैये का पता लगता है। मैं इसमें बेसिकली कोई इतना लंबा चौड़ा बिलीव नहीं करता। बहस हो सकती है, दोनों तरफ बड़ी दलीलें हैं कि पढ़े लिखे लोग, देखो आप किसी को कासिद रखते हो ना, चपरासी जिसे कहते हैं, PN जिसे कहते हैं, को क्लार्क रखते हो, तो कोई तो क्वालिफिकेशन होती है ना उसकी, ठीक है। तो जिन्होंने कानून साजियाँ करनी है वो अगर बिल्कुल ही अंगूठा छाप हों तो अजीब बात है। दूसरी तरफ बंदा सोचता है कि जब बाकायदा इस तरह यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, बड़ा बड़ा वाइज आदमी, हमारे जो गाँव के पुराने बुजुर्ग थे ना, गवेड़ लगाया करते थे, बैठ के ब्रेन स्टॉर्म होता, बड़े बड़े दाना लोग थे। बात ये नहीं है, मैं आज तक कंफ्यूज हूँ कि ये कम से कम ग्रेजुएशन की शर्त होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उस बहस में पड़े बगैर। भाई अगर शर्त है तो वहाँ तो चीट ना करो ना। ये जालसाज हैं। और जो बाकी भी हैं, मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, हर कीमत में ये गंदगी की सफाई का ये राउंड मुकम्मल होना चाहिए।
ये कम से कम है जो ये इदारे इस कौम को दे सकते हैं। तो हसन साहब इलेक्शन में भी तो ताखीर वो भाड़ में जाए, इलेक्शन खुद कोई एंड नहीं है, ये जरिया है, इट्स अ मीन टू अचीव अ सर्टेन एंड। तो जो मैं कहता हूं ना कि बार बार इलेक्शन करा लो तो क्या फर्क पड़ता है भाई उससे। ये इलेक्शन को तो मशीन समझो, मैंने पहले भी ये मिसाल दी है। इधर से अगर खंजीर का गोश्त गया तो उधर से खंजीर का कीमा निकलेगा। ये इंश्योर कर लो कि वो हराम चीज ना जाए, ठीक है ना। वो गन्ना बेलने की जो मशीन है उसमें जहरीली बूटी ना डालो, वरना अंदर से वो गन्ने का रस नहीं निकलेगा, जहर निकलेगा। सो इंश्योर करने को आगे भी चला जाए तो कौन सी क़यामत आ गई है। 65 साल में कितने को प्रॉपर हुए हैं। एक इलेक्शन था, वादा मुल्क ले गया है, दूसरा पहला इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर खा गया है। तो कोई इतनी तोप नहीं है, लोगों ने बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ाया हुआ है और ज़रूरत से ज़्यादा इसको ग्लैमराइज और ग्लोरीफाई करते हैं। आई पर्सनली डोंट केयर। ढंग का तरीके से कोई इंसानों वाला काम किया जाए। ये क्या है फिर वही चोर चक्के हेरा फेरी गंड कप ठग वापस आ जाएं। हसन साहब और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हसन साहब, उस्मान हैं कराची से, आपसे जानना चाहते हैं कि मुआफ़ी का आपकी नज़र में क्या मकाम है। यार मुझे मेरे एक कारी ने कहा है कि आप नीचे देखते हैं। अच्छा, मैं उनको समझा रहा हूँ कि भाई मेरे पे इल्हाम नहीं उतरते, को होमवर्क करता हूँ, काम करता हूँ और अपना ही लिखा हुआ पढ़ता हूँ। मुआफ़ी का तो मैंने लिखा हुआ है, आपने मुझे पहले बता दिया था। देखो, एक बात तो बड़ी बुनियादी है, सिर्फ जानवर ही एक दूसरे को माफ़ नहीं करते। इंसान की एक बहुत बड़ी पहचान माफ़ कर देना है, ठीक है। फिर यह है कि ये खुदाई एक सिफ्त है, ये माफ़ कर देना। और ये इंसान चूँकि अल्लाह का खलीफा जो जिस चीज़ में हम बिलीव करते हैं, ठीक है। और एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि मुआफ़ कर देना महफूज तरीन इंतकाम है। अच्छा, मुआफ़ कर दो, जिसको किया होगा वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा, और जब भी याद आएगा उसे एक अजीब तरह की फीलिंग होगी, उसी को इंतकाम समझ लो। मुआफ़ कर देना बड़ी खूबसूरत बात है। और एक और बात है, नीच और कमज़र्फ आदमी माफ़ नहीं कर सकता किसी को। माफ़ी के लिए बड़ा हौसला, दिल गुर्दा, बड़ा आलीशान ज़र्फ दरकार है। छोटे आदमी का काम नहीं है, क्योंकि ये बड़ी हरकत है जो बड़ा आदमी ही कर सकता है। हसन साहब, शहजाद हैं यूके से, आपसे जानना चाहते हैं कि इमरान खान ने फैसला किया है कि वो 850 उम्मीदवारों के जो कागजात हैं उनकी स्क्रूटनी खुद करेंगे, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह तो बहुत सादी है। इमरान खान की 17 साल तपस्या ज़ाया हो सकती है। ये वो काम है जो उसे किसी पे नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी वजह है, हम पैटी लोग हैं, हमारे मफादात, बड़ी बातें करते हैं, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपनी ज़ात से, अपने हल्के से ऊपर उठ के देखो, पाकिस्तान की टर्म्स में देखो, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल। ये है नहीं हमारे यहाँ, बड़कों की हद तक है। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। एक हल्का है 159, वहाँ मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरे जो ताल्लुकात हैं उनके साथ, वो बड़ा एक बासर सियासी घराना है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 159 की, ठीक है। अच्छा, वहाँ के जो मकामी तौर पे जो रिपोर्ट तैयार हुई, उस बच्चे का जो बैरिस्टर है, 3-4 साल से वो मेहनत कर रहा है पीटीआई में, क्वालिफाइड, बड़ा सक्सेसफुल बैरिस्टर है, उसके खानदान का जिक्र ही नहीं है। और लेके किसको आ रहे हैं? एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है ना नीचे। एक बंदा था जो 6 महीने पहले तक काफ लीग में था, चंद हफ्ते पहले वो नून लीग में आया। नून लीग ने वहां के सिटिंग एमएनए को, जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ था, उसको उन्होंने गोद ले लिया, जैसे वो हर गंद को उठा रहे हैं। इस आदमी ने पैनिक करके, मेतला साहब इनका नाम है, मतेला या मेतला को इस तरह का, मैंने पढ़ा है ये, वो पीटीआई की तरफ भाग आया है और उसको कुछ लोगों ने जमानत दी है कि तुम्हें टिकट मिल जाएगी। किस बात की जमानत भाई? सो ये मेरिट इंश्योर करने के लिए अगर इमरान खुद को स्लॉग कर रहा है तो बहुत बुनियादी बात है
सारा किया कराया जो है ना उसका सत्यानाश हो जाएगा। उसके 17 साल स्टेक में है भाई। सही। मैंने इस पे कॉलम भी लिखा है, इमरान खान का इम्तिहान, आज ही छपा है, ये पता नहीं कल था, मुझे याद नहीं, ठीक है। जी। तो ये बड़ा दुरुस्त सवाल पूछा उन्होंने। सर अली अब्बास हैं इटली से, आपसे जानना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का निज़ाम जो है वो चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी उनके बगैर ही चल रहा है, तो उनको वापस आना चाहिए। वो बेसिकली गालिबन ये कहना चाह रहे हैं कि भुट्टो उसके बगैर। तो भाई बिलावल भुट्टो नहीं है, नाम है उनका ये जालसाजी है, ये कैमरा ट्रिक है। बिलावल He भुट्टो happens to be the son of a जरदारी। भुट्टो चूंकि एक बिकने वाला नाम है, तो वो मिलावट जैसे ना, जाली डिग्रियां हैं, जालसाजी है, अगर दूध में मिलावट है, आपकी दवाओं में गंदगी है, आपकी हर ठीक है, आपकी डिग्रियां जाली हैं। सो अगर उन्होंने हल्की फुल्की सी ये वारदात कर ली, लेकिन एक बात तो पक्की है ना, बिलावल इज नॉट अ भुट्टो। भुट्टो है जुल्फकार अली भुट्टो का पोता या पोती। ये बच्चे जो हैं ये भुट्टोस नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर अवाम, बीबी की औलाद तो है, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, ठीक है। और हमारी तारीख में तो नवासा बहुत बड़ा मकाम है। बेशक। सो लोग अगर इस बुनियाद पे करें और पजीराई बख्शें उसको, बिलावल को, तो मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद जब देखता हूँ तो मुझे उस नौजवान में बेनज़ीर भुट्टो की और जुल्फ़कार अली भुट्टो की एक झलक नज़र आती, तो एक मुझे एक अपनाइयत का एहसास होता है। ज़रूर करें, लेकिन इसके लिए आपको लोगों को धोखा देने की, टेम्परिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर वो नाराज़ भी है, नौजवान है, ये उम्र होती है, इस उम्र में मैं घर छोड़ आया था प्रोटेस्ट करके किसी भी मसले पे, तो हो जाता है अगर बिलावल, ये उम्र ही ऐसी होती है। सही। तो हम छोड़ छाड़ के आ गए थे अपना घर बार, और बड़े साल नहीं मैं पलट के गया। तो ये अगर कुछ थोड़ी बहुत नाराज़गी भी है तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हसन शहाब रिजवी हैं स्वीडन से, और सवाल इनका कुछ इस तरह से, वो कहते हैं कि इमरान खान के मुकाबले में अदाकारा मीरा ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। एक तो ना पता नहीं क्या टू मच ऑफ इमरान खान होता जा रहा है हर सवाल के साथ। बस आज तो लेकिन बहरहाल इसमें मीरा जाहिर है जमहूरी हक है, लेकिन एक बात है, मीरा ने अगर जीतना है कि तो उसको तकरीरें अंग्रेजी में करनी होंगी। ये तो हारने वाली बात है। नहीं, हारने वाली बात नहीं। लोग खुश हो गए कॉमेडी के तौर पे वोट कर दें। हाँ, वोट मुमकिन है कर दें, हक है उसका, लड़ना चाहे तो जरूर लड़े। वैसे भी वो लड़ती लुड़ती रहती है। हसन साहब, कुछ और भी ईमेल्स प्रोग्राम में शामिल करना बाकी है, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हसन साहब हुमायूं नासिर हैं स्पेन से। एक सेंटेंस है इन्होंने लिख के भेजा और कहते हैं कि इस पर मैं हसन साहब से जानना चाहता हूँ, ट्रूथ विल सेट अस फ्री। हाँ, ऐसा ही है। रब्बुल आलमीन अल्टीमेट ट्रूथ है। अल्लाह पाक कायनात की आखिरी, पहली और आखिरी सच्चाई है, ठीक। तो वो जो इकबाल ने कहा था ना कि उसको एक सजदा तुम्हें हजारों सजदों से निजात देता है, तो ये उस तरह की बात है। सच को सजदा जो है वो हर झूठ से आपको, लेकिन वो सजदा फिर इस तरह का ना हो जिस तरह के ये पेशावर सजदेबाज फिरते हैं, वो उसकी तरफ भी इकबाल के साथ मुझे बहुत मोहब्बत भी है, बहुत एतराज़ात भी हैं, सब हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। हाँ जानते हैं। तो वो जो कहा था उन्होंने कि इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि तू जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सो अगर वाकई सही मानों में आप समझ के करें तो फिर तो हज़ारों सजदों से वाकई निजात मिल जाती है आदमी को। हसन साहब, संजीव कुमार हैं इंडिया से। उन्होंने जो खबर आई है कि संजय दत्त भारतीय सुपरस्टार, उनको जेल जाना पड़ा है असलहे के केस की वजह से, वो भी अफसरदा हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस पर कैसे। मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि मुझे खुद बहुत दुख हुआ है। अदालत का हर महज़ब आदमी अदालत का एहतराम करता है, अदालत मेरी अपनी हो या किसी भी मुल्क की हो, सही, ठीक है। इंडियन जुडिशरी भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनका फैसला सर आंखों पे, लेकिन
बाज़-औक़ात दुरुस्त फैसला दुरुस्त भी हो, दुख अपनी जगह पे। मैं संजय के साथ मेरी संजय दत्त जो हैं इनके साथ मेरी एसोसिएशन बहुत ही अजीबोगरीब। मैं हूँ इस तरह का आदमी, अब मेरा कोई इलाज मैं अब क्या करूँ अपना आप, जब तक ज़िंदा हूँ तो इसी तरह चलेगा। मैं तबीयती मिजाज ही ऐसा कि ये देखो बचपन में हम छोटे छोटे थे जब इनकी जो वालदा थी नरगिस, शी वाज अ सुपरस्टार, और क्या वो आलीशान परफॉर्मर थी। आज़ाद, दीदार, इस तरह की मूवीज़, आवारा। तो एक तो ये एक मैंने आपको बताया ना कि मुझे बहुत अजीब सी, जैसे बिलावल को देख के होता है ना अच्छा एक नर। दूसरे इनके जो संजय दत्त के वालिद थे मरहूम सुनील दत्त, वो हमारे जेलम से माइग्रेट करके गए थे। मुझे उधर भी एक अपनाइयत का एहसास होता है। सो मैं सच्ची बात है, मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। और मैं एक तजवीज़ देता हूँ, करके देख लें। अगर उनकी वालदा तो बहरहाल मुसलमान थी, वो या हफीज़ो या सलामों का अगर विरद करें तो रब को याद करना है ना जी। अल्लाह मुश्किलें आसान करे, तकलीफ दे बात है। सही। चलिए हसन साहब, शेर की तरफ आते हैं। आज का शेर सुनाइए। बेवा की मांग थी या वो दस्ते फकीर था, रस्ते में जो पड़ा था मेरा ही ज़मीर था। बहुत खूबसूरत हसन साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप हमें अपने फीडबैक से ज़रूर अपडेट करते रहिए मेरी दुनिया @duniatv.tv पर। इसके अलावा अपना मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए MD लिखकर स्पेस दीजिए और अपना मैसेज मुकम्मल नाम और पते के साथ 3031 पर सेंड कर दीजिए। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।